हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बजट वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का बजट। तो आइए शुरू करते हैं। नया उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सर्वसमावेशी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं कानून व्यवस्था की। तो मेरठ, बहराइच, आजमगढ़ व रामपुर में होगा एटीएस सेंटर का निर्माण। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276.66 करोड़ प्रस्तावित। डायल 100 योजना के द्वितीय चरण के सुदृढ़ीकरण हेतु 730.88 करोड़ प्रस्तावित। सेफ सिटी योजना लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर व प्रयागराज में लागू किए जाने हेतु 523.34 करोड़ प्रस्तावित। पुलिस के आवासीय भवनों हेतु 800 करोड़, अनावासीय भवनों हेतु 800 करोड़। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़। नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख प्रस्तावित। दोस्तों, ये क्लास आपको लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ यूपी में जितनी भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं एक साल के अंदर, उन सारे में एक दो प्रश्न इससे मिलने ही वाले हैं। तो अगली बात करते हैं किसान कल्याण। तो किसान कल्याण के तहत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित। 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। 60,20,000 कुंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित। 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72.5 करोड़ प्रस्तावित। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं युवाओं का सर्वांगीण विकास। दोस्तों, आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाने हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ प्रस्तावित। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार सभी जनपदों में किया जा रहा है, इस हेतु 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित। युवा अधिवक्ताओं को प्रारंभिक कार्यों हेतु 3 वर्षों का किताब व पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने को 10 करोड़ प्रस्तावित। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए 95 करोड़ प्रस्तावित। वर्ष 2022-23 में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं रोजगार के अवसर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ के निवेश व 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 800 इकाइयों की स्थापना एवं 16,000 लोगों को रोजगार का लक्ष्य। 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियुक्ति दी गई तथा लगभग 10,000 पद नए सृजित किए गए। अब बात हम करते हैं लोक निर्माण नए उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे सड़कों एवं सेतुओं यानी कि पुलों के निर्माण हेतु 18,561 करोड़ रुपए प्रस्तावित। सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,747 करोड़ प्रस्तावित। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ प्रस्तावित। शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं चौराहे पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 600 करोड़ प्रस्तावित। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लेन में मॉडल सड़क निर्माण हेतु 500 करोड़ प्रस्तावित। राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नए कार्यों हेतु 1600 करोड़ प्रस्तावित। अब हम बात करते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन, जो कि ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा लेखपाल की परीक्षा के लिए। तो अगर हो सके इसे नोट करते जाइए, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टाइप करें लेखपाल PDF, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है
8433131753। इस नंबर पर आप लेखपाल PDF लिख दीजिए, ये PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बात करते हैं एक सिंचाई एवं जल संसाधन। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की फसल की सुरक्षा एवं सिंचाई व्यवस्था हेतु प्रतिबद्ध है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल विकास हेतु 2751 करोड़ प्रस्तावित। तटबंधों के निर्माण, उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं हेतु 356 करोड़ प्रस्तावित। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को निःशुल्क पानी की सुविधा हेतु 800 करोड़ प्रस्तावित। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ प्रस्तावित। LTIF योजना के तहत मध्य गंगा नगर परियोजना हेतु 600 करोड़, सरयू नहर परियोजना हेतु 310 करोड़ व अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 20 करोड़ प्रस्तावित। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण परियोजना हेतु 423 करोड़ प्रस्तावित। 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण हेतु 150 करोड़ प्रस्तावित। अब हम बात करते हैं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति की। तो डबल इंजन की भाजपा सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सतत क्रियाशील है। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत तटीय क्षेत्र में भूमि एवं जल प्रबंध योजना हेतु 97.7242 करोड़ प्रस्तावित। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 19,500 करोड़ प्रस्तावित। मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना के अंतर्गत JEAES प्रभावित बस्ती, गोरखपुर एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मंडल के जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराए जाने का लक्ष्य। अब बात करते हैं अब स्थापनाएं की। सूर्यकुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के विकास हेतु 140 करोड़ प्रस्तावित। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RTS कॉरिडोर के निर्माण हेतु 1306 करोड़ प्रस्तावित। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ प्रस्तावित। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 597 करोड़ प्रस्तावित। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 747 करोड़ प्रस्तावित। अब हम बात करते हैं नगरीय विकास के लिए। तो नगरीय विकास के लिए क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन यानी नगरीय योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख प्रस्तावित। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख प्रस्तावित। केंद्र स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2,000 करोड़ प्रस्तावित। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ प्रस्तावित। नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ प्रस्तावित। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज के आयोजन की तैयारी करने हेतु 100 करोड़ प्रस्तावित। पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ प्रस्तावित। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना हेतु 215 करोड़ प्रस्तावित। अब हम बात करते हैं नियोजन संकल्प की। तो नियोजन के संकल्प क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजना हेतु 500 करोड़ प्रस्तावित। त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2842 करोड़ यानी कि 2,842 करोड़ प्रस्तावित। अब हम बात करते हैं ग्राम्य विकास के लिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आगामी 24 जुलाई को जो परीक्षा है लेखपाल की, उसके लिए। तो यहाँ पे सारे ही पॉइंट नोट करने लायक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 7,000 करोड़ प्रस्तावित। अगर शहरी की बात की जाए तो 10,037 करोड़ और ग्रामीण की बात की जाए 7,000 करोड़ प्रस्तावित। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 508.63 करोड़ प्रस्तावित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन हेतु 155.6 करोड़ प्रस्तावित। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख प्रस्तावित। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख
प्रस्तावित। अब बात करते हैं पंचायती राज की। तो पंचायती राज के लिए क्या है वो देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 4,466 करोड़ प्रस्तावित स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत या सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 1788 करोड़ 18 लाख प्रस्तावित। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों हेतु 539 करोड़ 86 लाख प्रस्तावित। संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना हेतु 10 करोड़ प्रस्तावित। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 7,053 करोड़ 56 लाख प्रस्तावित। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ प्रस्तावित। दिव्यांग भरण पोषण की राशि 1,000 प्रतिमाह की गई। कुष्ठावस्था भरण पोषण योजना के अंतर्गत 34.5 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो सबसे पहले क्या है, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। अब बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख प्रस्तावित। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ प्रस्तावित। आयुष्मान भारत योजना हेतु 560 करोड़ प्रस्तावित। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ प्रस्तावित। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320.07 करोड़ प्रस्तावित। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ यानी कि 2,908 करोड़ प्रस्तावित। राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ प्रस्तावित। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं हम चिकित्सा शिक्षा का हब बनने की ओर नया उत्तर प्रदेश। तो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप MBBS एवं PG पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि हेतु 500 करोड़ प्रस्तावित। स्वशासी राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ प्रस्तावित। प्रदेश के 14 जनपदों में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों हेतु 2100 करोड़ प्रस्तावित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ प्रस्तावित। निर्धनों को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा हेतु 100 करोड़ प्रस्तावित। गोरखपुर में राज्य आयुध विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113.52 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं हम गाँवों को निर्बाध बिजली आपूर्ति। ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्र में शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु 1,000 करोड़ प्रस्तावित। आइए बात करते हैं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 1,000 करोड़ प्रस्तावित। चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ प्रस्तावित। आइए बात करते हैं नागरिक उड्डयन की। तो अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। जेवर एयरपोर्ट को एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और हब ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने एवं अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण पूरे करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। आइए बात करते हैं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय लखीमपुर कैंपस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ प्रस्तावित। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 8.858 करोड़ प्रस्तावित। आइए बात करते हैं पर्यटन विकास के कार्य। तो उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु
3.5 करोड़ प्रस्तावित। चित्रकूट धाम तीर्थ विकास हेतु 3.5 करोड़ प्रस्तावित। पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 250 करोड़ प्रस्तावित। वाराणसी एवं अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ प्रस्तावित। अब आइए बात करते हैं दुग्ध विकास की, जो कि लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ प्रस्तावित। जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 8 करोड़ प्रस्तावित। जनपद वाराणसी में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट एवं जनपद मेरठ में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79.82 करोड़ प्रस्तावित। आइए बात करते हैं वन एवं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। सारनाथ डियर पार्क में अन्य जीवों का प्रबंधन एवं पर्यटक सुविधाओं की विकास योजना गैंडों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जीवों व उनके प्राकृतिक वास का दीर्घकालीन व बृहद संरक्षण योजना राज्य आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन की स्थापना हेतु 3.77 करोड़ प्रस्तावित। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर हेतु कॉर्पस फंड की स्थापना हेतु 50 करोड़ प्रस्तावित। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बात करते हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण की। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ष 2021-22 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से 13,77,213 विद्यार्थियों को दसमोत्तर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में दसमोत्तर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 1672 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं न्याय की। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु 100 करोड़ प्रस्तावित। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्य हेतु 705 करोड़ प्रस्तावित। अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ प्रस्तावित। अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास की। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ प्रस्तावित। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत पोषाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख प्रस्तावित। बात करते हैं खाद्य एवं रसद की। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न साबुत चना रिफाइंड सोयाबीन ऑयल व आयोडाइज्ड नमक एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख प्रस्तावित। आइए बात करते हैं हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना हेतु 8 करोड़ प्रस्तावित। पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित। पावरलूम बुनकरों के लिए हथकरघा बुनकर सौर ऊर्जा के अंतर्गत 10 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं उच्च प्राविधिक व्यावसायिक एवं शिक्षा। राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना हेतु 10 करोड़ प्रस्तावित। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों हेतु 200 करोड़ प्रस्तावित। विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ 16 लाख प्रस्तावित। सत्र 2022-23 में न्यूज एंड ट्रेड्स के अंतर्गत डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्रस्तावित। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा। निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा हेतु 370 करोड़ प्रस्तावित। मध्याह्न भोजन योजना इनकी मिड डे मील योजना हेतु 3548 करोड़ 93 लाख एवं फल वितरण हेतु 166.71 करोड़ प्रस्तावित। सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98.38 करोड़ प्रस्तावित। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324.41 करोड़ प्रस्तावित।
अब बात करते हैं IITM इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रदेश में 3 डाटा सेंटर पार्कों की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेंटर उद्योग विकसित करने हेतु 20,000 करोड़ प्रस्तावित। दोस्तों, जैसा कि लेखपाल की परीक्षा है तो उसके लिए इस क्लास से अगर बजट से कोई भी प्रश्न आता है तो इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है और बाधा भी है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना हेतु 1 करोड़ प्रस्तावित। असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु 120.886 करोड़ प्रस्तावित, यानी कि 120 करोड़ 86 लाख प्रस्तावित। अब बात करते हैं सहकारिता की। तो सहकारिता में क्या है ये जान लेते हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की ब्याज अनुदान योजना हेतु 300 करोड़ प्रस्तावित। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य की। तो वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र और संत कबीर संग्रहालय की स्थापना हेतु 25 करोड़ प्रस्तावित। जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण हेतु 60 करोड़ एवं अन्य संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन हेतु 20 करोड़ प्रस्तावित। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ प्रस्तावित। अब बात करते हैं श्री अयोध्या जी के जन सुविधाओं के विकास तथा पार्किंग निर्माण हेतु 209.7 करोड़ प्रस्तावित। वाराणसी में निर्मल गंगा तट काशी विश्वनाथ धाम पहुँच मार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ प्रस्तावित। अब चलते हैं हम लास्ट स्लाइड पर, जो कि है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, यानी कि MSME। तो यहाँ पे बात करते हैं अयोध्या में सीपेट केंद्र के निर्माण तथा संयंत्रों के केंद्र हेतु 35 करोड़ प्रस्तावित। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 112.5 करोड़ प्रस्तावित। नए औद्योगिक संस्थानों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जनपदों प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ प्रस्तावित। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।